हेलो फ्रेंड्स, डाया इसमें आपका स्वागत है। देखिए, हमने पढ़ा था महाराणा सांगा के बारे में। ठीक है, सांगा जी की मृत्यु हो गई थी। मैंने बताया था कि उन्हें जो है देखिए मार दिया था उन्हीं के सामंतों ने, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी रोष भरा होता, उनके 80 घाव थे, फिर भी वो युद्ध का बदला लेना चाहते थे और इस परिस्थिति उस अनुसार नहीं थी, या फिर ऐसे कहूँ कि उनके कुछ सामान डर गए थे, डरपोक निकले, इस कारण से उनको जगह देके मार दिया। ठीक है, 1528 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1528 से लेकर 32 तक एक रतन सिंह जी शासक बने चित्तौड़ के उस समय, क्योंकि एकदम से राजा की डेथ होने के बाद में प्रशासन दो रतन सिंह जी ने संभाली। फिर ठीक है, 1532 से जो है 1532 से हम बात करेंगे। ठीक है ना, 1532 से 36 तक। तो 32 से 36 तक जो थे महाराणा सांगा ये देखिए, महाराणा सांगा के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। कौन थे? विक्रमादित्य, उदय सिंह। इनकी पत्नी थी कर्मावती के बारे में आपने सबने सुना होगा। क्या हुआ कि जब 1532 से लेकर 36 तक जब विक्रमादित्य यहाँ पे राज करे थे, उस समय क्या हुआ, ये काफी उम्र में छोटे भी थे, तो क्या हुआ कि गुजरात का जो बहादुर शाह था, इस बात का लाभ उठा के कि भाई सांगा की डेथ हो गई है, ठीक है ना, और थोड़ा भी चित्तौड़ में जो है सत्ता थोड़ी मतलब वीक पड़ी हुई है, तो गुजरात के बहादुर शाह ने क्या करा, 1533 में आक्रमण किया। किस पे? चित्तौड़ में। तो इस समय क्या हुआ, रानी कर्मावती ने क्या करा, रानी कर्मावती ने यहाँ पे हुमायूं को राखी भेजी मतलब क्या कि अपनी राखी भेजी, वो बोला कि भाई की रक्षा करने के लिए बहन आए। भाई हमारी राखी का मतलब ये होता है ना कि बहन की रक्षा करे भाई। तो जब कर्मावती ने राखी भेजी हुमायूं को, तो क्या हुआ, हुमायूं सेना लेके निकला भी सरी चित्तौड़ के लिए, पर जो गुजरात का बहादुर शाह ने ये भिजवाया संदेश कि जो एक मुस्लिम शासक हिंदुओं पे आक्रमण करना चाह रहा है, तो उसको मुस्लिम शासक को, दूसरे मुस्लिम शासक को उसको रोकना नहीं चाहिए। मतलब कट्टरपंथी दिखाई कि मुस्लिम के साथ दे, ऐसे करके कट्टरपंथी दिखाई और हुमायूं को वही रोक दिया। ऐसे इसने बहादुर शाह ने ऐसे संदेश दिया, तो हुमायूं नहीं आया। तो यहाँ क्या हुआ, बहादुर शाह ने क्या करा, 1533 में आक्रमण किया महाराणा सांगा पे। तो क्या हुआ कि कर्मावती ने को संधि करनी पड़ी। ठीक है ना, संधि के तहत क्या हुआ, रणथंभौर दुर्ग जो है बहादुर शाह को दे दिया गया। उस समय मेवाड़ में आता था, है ना, रणथंभौर दुर्ग। ठीक है भाई, दे दिया। फिर इसने क्या करा, 1534 में वापस आक्रमण किया गुजरात के ना बहादुर शाह ने। तो इस समय क्या हुआ, चित्तौड़ पे कर्मावती जी ने, ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब जोहर हुआ, ठीक है ना, और केसरिया धारण किया गया कि सेनापतियों ने। तो ये अगर मैं कहूँ इस बात को, तो 1534 में जब गुजरात की बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय जो दूसरा शाखा हुआ था मेवाड़ का, किसके नेतृत्व में? कर्मावती जी के नेतृत्व में हुआ था जोहर। ठीक है ना, तो दूसरा शाखा मेवाड़ का, पहला शाखा मैंने बताया था आपको मारावल रतन सिंह जी के टाइम में, ठीक है ना, ओके, पद्मावती के टाइम में बताया था। और एक दूसरा हुआ था माया ना मेवाड़ के साथ, दूसरा शाखा कर्मावती के समय। एक क्या हुआ, जब इसने यहाँ पे आक्रमण किया, तब क्या हुआ, जो कर्मावती ने क्या करा, अपने दो पुत्र थे ना, विक्रमादित्य, उदय सिंह, इन दोनों को क्या करा, देवलिया भेज दिया। कहाँ भेज दिया? देवलिया भेज दिया, जब यहाँ पे आक्रमण हुआ था। फिर भाई राजा बचना चाहिए, इनको पता था कि हम तो जाएंगे, पर राजा तो का पुत्र तो जिंदा रहना चाहिए, क्या आगे इनको शासन संभालना है। ठीक है, इनको देवलिया भेज दिया। तो यह क्या हुआ, जब 1534 में जब साका हो गया, तो उस समय क्या हुमायूं ने क्या देखी कि चलते हैं छोड़ हेल्प करने। तो उस समय जब गुजरात के बहादुर शाह को पता चला कि भाई हुमायूं अब आ रहा है, तो यह क्या करा कि ये गुजरात से बहादुर शाह जो है चित्तौड़ से, बहादुर शाह जो है गुजरात का जो बहादुर शाह है वो चित्तौड़ से भाग गया। ठीक है ना, खबर सुनकर क्या हुआ, ये मैंने लिखा भी है, हुमायूं की खबर सुनकर बहादुर शाह पुनः गुजरात लौटा। अब बात करते हैं कि फिर अब क्या हुआ, अब चित्तौड़ पर जब बहादुर शाह वापस चल गया, तो चित्तौड़ पर विक्रमादित्य आ गए। ठीक है ना, 1532 से 1536 तक मैंने इनका बताया साम्राज्य। एक क्या होता है कि इनका एक संरक्षक होता है बनबीर कौन होता है, मैं आपको बताऊं। बनबीर महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिंह जी। ठीक है ना, मैंने बताया था उनका राजकुमार, उनका एक दासी पुत्र था, ठीक है ना, अवैध दासी पुत्र था, उसका नाम था बनबीर। तो ये बनबीर उस समय क्या विक्रमादित्य का संरक्षक बना, क्योंकि छोटे थे तो इनका संरक्षक बना। ठीक है ना, बनबीर क्या बना, विक्रमादित्य का संरक्षक बना। राजा तो ये थे पर ये संरक्षक बना, बॉडीगार्ड बना। ठीक है, तो 1536 में इसने क्या करा, सोते है ना, चित्तौड़ पर एकदम से आक्रमण कर दिया अंदर ही किले में, और विक्रमादित्य को हत्या कर दी। उसके बाद क्या गए, ये बड़े उदय सिंह जी को माने। भाई अब ये इनको हत्या कर दी, तो दूसरा कौन बचा? उदय सिंह जी, वही राजा मानेंगे। तो उदय सिंह जी को जब ये मानने गए, तो उस समय क्या था, ये सोए हुए थे उदय सिंह जी, तो ये तलवार लेके गया भाई मानने। तो पन्ना धाय को पता चल गया, पन्ना धाय के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, वो वीर सटरानी, ठीक है ना, जिसने अपने मतलब राजा के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। तो पन्ना धाय ने क्या करा कि उदय सिंह जी की जगह क्या करा, अपने पुत्र चंदन को वहां लेटा दिया, और ठीक है ना, उसको वही कपड़े पहना दिए राजकुमार की जैसे, और उसको वहां लेटा दिया। विक्रम आया, बनवीर आया, और बनवीर ने क्या किया, उदय सिंह जी को वहीं पे सोते हुए काट दिया।
उसने सोचा उदय सिंह जी को काटा, पर वहाँ पे कोई लेटा हुआ था चंदन। तो पन्ना दया ने अपनी यहाँ दिखाई, ठीक है ना, अपने पुत्र के बलिदान करके अपने देश प्रेम को यहाँ दिखाया, ठीक है। फिर पन्ना दया ने क्या करा, अपने जो उदय सिंह जी को क्या कर भेज दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया। उदय सिंह जी को कहाँ भेज दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया। किसके संरक्षण में, आशा देवपुरा जी के संरक्षण में इनको कुंभलगढ़ भेज दिया। ओके, फिर क्या हुआ 1537 में कुंभलगढ़ में ही प्रथम, उदय सिंह जी का 1537 में कुंभलगढ़ में ही प्रथम राज्याभिषेक हुआ, कुंभलगढ़ में, ठीक है। फिर क्या हुआ 1540 में वहां के जो सामंत थे, चित्तौड़ के जो सामंत थे, उन्होंने क्या करा, सामंतों ने, राजपूत सामंतों ने मिलकर बनबीर को मार दिया। फिर 1540 में क्या करा, जो हमारे उदय सिंह जी थे, महाराणा उदय सिंह जी, उनको 1540 में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। चित्तौड़ में बनबीर को मारने के बाद में या निकालने के बाद में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ। फिर उदय सिंह जी ने 1559 में उदयपुर शहर का निर्माण भी कराया। क्यों कराया बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे उदय सिंह जी के बारे में। फिर उदय सिंह जी के बारे में के बाद में बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। अभी हाल ही में आपको पता है महाराणा प्रताप जयंती भी गई है, ओके। तो काफ़ी वीर शिरोमणि, सबसे वीर शिरोमणि में सबसे ऊपर जो नाम आता है, हम सब जानते हैं, राजस्थान में तो सबसे, राजपूतों में सबसे भयंकर जो नाम आता है हमारे, ठीक है। काफ़ी वीर हुए, पर महाराणा प्रताप की बात ही अलग थी, चेतक की कुछ बात अलग थी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये जो पन्ना दया का मैंने बताया, अगर एक पॉइंट सेट कर बात करता हूँ, एक आपने मूवी भी देखी होगी, कौन सी, कोहिनूर नाम की मूवी थी, उसमें भी आपने देखा होगा। वहाँ पे भी वनवीर नाम से एक रहता राक्षस, वो राजा के पुत्रों को रात को ही वो आक्रमण कर देता सब पे सोते हो पे। और जब वहाँ पे भी पन्ना दया नाम से एक वो रहती है, एक महिला रहती है जो कि अपना राज धर्म निभाती है, और अपने पुत्र को, एक पुत्र रहता है उसके, वो वहाँ पे जब सुला देती है, किनकी जगह, गोविंदा की जगह सुला देती है, और गोविंदा को दूसरी जगह भेज देती है, वो अपने देश प्रेम के लिए बताती है, ठीक है ना। उसमें वो बिल्कुल मूवी जो है वो इस पर ही थोड़ा थोड़ा बेस है, ठीक है। तो आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू।